बहुत शुक्रिया फैयाज साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करने वाला खासतौर पर मामला है, FIA से भी ताउन नहीं किया, पानी PTI ने उनकी जमात के तर्जुमान ये रिएक्शन दे रहे हैं कि अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये वीडियो किस तरह पोस्ट हो, यानी अभी इंटरनल इंक्वायरी उनकी कंप्लीट नहीं हो सकी, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके बानी चेयरमैन का अकाउंट है और वो कौन वो उसको लुक आफ्टर कर रहा है और किस बुनियाद पर ये सारे काम हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मसला अरबाब साहब ये है कि ये बेजा किस्म की फायर फाइटिंग करने की है रऊफ हसन और आज अली मोहम्मद खान साहब और फिर उससे पहले बैरिस्टर गोहर साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है कि ये बानी तहरीक इंसाफ ने इंटेंशनली पर्पसली अमेरिका में अमेरिकन CIA के जो एक एहलकार हैं जबरान अलियास, जो इनके सोशल मीडिया हेड हैं और वो CIA में प्रॉपर काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं, और उनका डिप्टी हेड इमरान गुजाली है, वो भी CIA के मुलाजिम पेशा हैं और दोनों अमरीकी नेशनलिटी होल्डर हैं और दोनों एक इंतहाई मशकूक किस्म के मजहबी गिरोह से भी ताल्लुक रखते हैं। ये सारे के सारी चीज़ें वो बानी तहरीक इंसाफ की मर्जी और मंशा से जो है वो सारी चीज़ें चला रहे हैं। अब इस 27 मई, एक 9 मई हुआ था, एक ये 27 मई हुआ है। 9 मई भी बहुत अलमनाक और दर्दनाक था, ये 27 मई उससे भी बढ़ के दर्दनाक है। गद्दार कौन के नाम पर इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान अपने आप को बना लिया और सारी दुनिया को पता है कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार वतन था। उसने 1956 से ये कोशिश स्टार्ट कर दी थी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़ मुल्क बनाया जाए और उसने कई तकारीर उसकी मौजूद हैं। 1972 के अंदर उसने इंडिया का पहला दौरा किया था, तो उसने उस दौरे में कलकत्ता के एक मशहूर ज़माना हॉल में तकरीर करते हुए कहा था कि मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाऊं और जो आज मैंने ये ख्वाहिश पूरी कर ली है। तो ये बानी तहरीक इंसाफ को भी जनाब शेख मुजीबुर रहमान बनने का शौक चढ़ा, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने पाक फौज को और मौजूदा आर्मी चीफ को गद्दार साबित करने की कोशिश करके एक बड़ा ब्लंडर किया है, उसमें अब ये कहते हैं या ना ये हजम कर पा रहे हैं ना ये थूक पा रहे हैं उसको। मैं ऑथेंटिक रिपोर्ट रखता हूं कि 27 मई को जब इन्होंने अपलोड किया, 28 मई 29 मई की शाम को जब बैरिस्टर गोहर का 28 मई की शाम को बैरिस्टर गोहर का जो एक माजरत खाना किस्म का बयान, नहीं जी नहीं इसका कोई ताल्लुक नहीं है बानी तहरीक इंसाफ से। 29 तारीख परसों जो पेशी थी, मेरे वकील ने आंखों देखी बात मुझे बताई और कानों सुनी बात बताई। अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ ने अपने वकला और कई वकला की मौजूदगी में बैरिस्टर गोहर को गंदी गाली, नील गाली, बाकी को छोड़ा नहीं। अच्छा। उन्होंने इंतहाई क्रिटिसाइज किया, ओपनली, ब्लंटली, लाउडली बोलते हुए कि बैरिस्टर गोहर बेवकूफ आदमी है, उसको किसने कहा है कि ये उल्टे सीधे बयान दे। हमने बिल्कुल अपनी इंटेंशनली पर्पसली जना ये सारी चीजें की हैं हम जनाब, और ये माजत खाना किस्म का जो रवैया उसने इख्तियार किया ये इंतहाई गलत है, फलां है, फलां है, फलां है। ने अब ये टेकअप किया और आर्टिकल 6 लगने के करीब आ रहा है, तो अब ये भाग रहे हैं। अब जनाब आज अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं जी वो जो ट्विटर अकाउंट का तो पता कोई नहीं है जनाब, ये कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा। अब ये FIA की टीम से मिलने से इनकारी है। भाई इन चीजों से अब जान नहीं छूटेगी। अब FIA ने पूछना है जी एक ट्विटर अकाउंट आप चला रहे हैं, आप हाँ करेंगे तो फिर भी आप फंस गए, आप ना करेंगे अब तब भी फंस गए, आपका ट्विटर अकाउंट भी बंद होगा, फिर उसके बाद आपके जनाब रऊफ हसन भी फंसेंगे, बैरिस्टर गोहर भी फंसेंगे, उमर अयूब भी फंसेंगे। अब ये फंस गए हैं बानी तहरीक इंसाफ। पिछले 1 साल से 9 मई के बाद जो इन्होंने अंत बचाई हुई थी रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, अब ये उसके अपने अंजाम के करीब आ गए। सही। तो फैयाज साहब, ये तो अगर ये जिस तरह ये PTI की लीडरशिप इस वक्त कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं ये अकाउंट कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, अगर इनको पता ही नहीं और इतने अरसे से ये ऑपरेट भी हो रहा है तो इन्हें तो खुद FIA को, साइबर क्राइम को खुद ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, ये कंप्लेन करनी चाहिए थी कि भाई ये अकाउंट कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, आप इसका पता लगाएं, हमारे बानी चेयरमैन के अकाउंट को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी तरफ से तो ऐसी कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई। यार जिस सोशल मीडिया और जबरान इलियास ने बानी तहरीक इंसाफ को पिछले 2 सालों में आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया, वही सोशल मीडिया और वही जबरान इलियास बानी तहरीक इंसाफ की तबाही और बर्बादी का बाइस बन गया है कि बानी तहरीक इंसाफ के पीछे बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। बरतानवी हाई कमिश्नर खुलखुला के सामने आ गया है। अमेरिका के अंदर सारे यहूदी कांग्रेसमैन, सेनेट मेंबरान, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के जो जनाब इक़्तिदार वाली और हस्ब इख्तिलाफ की, वो सारी की सारी निकली हुई हैं। गोल्ड स्मिथ का खानदान निकला हुआ है। यहूदी जितनी सहूनी ताकतें हैं वो मैदान में आई हुई हैं। वो जनाब पाकिस्तान की हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को प्रेशराइज कर रही हैं। क्यों कि
था और उनका जो मोहरा था, अब वो हर तरफ से फंस चुका है। मैं ये समझता हूँ कि अब इसका एंड रिजल्ट निकलना चाहिए। बिल्कुल। रियासत अच्छा, फिर ये जो वीडियो इन्होंने अपलोड की, इसमें जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया, हैदराबाद दक्कन में जब इंडियन फौज ने कब्जा किया, उस वक्त की कुछ वीडियोस थी, वो उन्होंने इस वीडियो में पाक फौज को जाहिर करते हुए और बंगालियों को जाहिर करते हुए जनाब एक इंतहाई बहुत बड़ा ब्लंडर किया। तो मैं ये समझता हूं कि इस 27 मई 9 मई के वाकयात से भी ये नहीं बच सकते, जिसके हवाले से फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स ने एलानिया बरमर्जी अदलिया के अंदर मौजूद इनके सहूलतकार इनको बचाने की कोशिश करें। 9 मई से कोई भी नहीं बचेगा जो उसमें मुकम्मल तौर पे शरीक है। और दूसरा, अब ये 27 मई इनके गले पड़ गया है, सही, ये तो सीधा सीधा आर्टिकल है। अब इसमें ये भाग रहे हैं, अब ये कहते हैं मैं FIA किसी नहीं मिलो, मैं मिलना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।